वेलकम यू ऑल। हमारे साथ है रश्मि जो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या डिज़ायर है मेकअप एंड हेयर के साथ। हेलो, आई एम रश्मि। जैसे कि मैम आप जानते हो कि आई एम अ मास मीडिया स्टूडेंट, सो आई हैव टू एंटर इन अ ग्लैमर वर्ल्ड, सो आई नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चेंज ओवर and a little bit of hair styling that will suit to my face and that will rock the party and any kind of occasion. I need a unique one hairstyle that will suit to all different kind of occasions. ओके, तो आपको हेयर कट में किस तरीके का हेयर कट चाहिए? Basically I prefer a shoulder length hair with little bit of waves and a little bit of curls in the front of the face. Whatever as you feel like to give me. ओके, तो आप देखिए कि रश्मि विदाउट मेकअप एंड हेयर कैसी लगती हैं। तो आपने देखा रश्मि विदाउट मेकअप कैसी लगती हैं। अब हम रश्मि को हल्का सा मेकअप करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे और एक यूनिक हेयर कट देंगे जहां रश्मि विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो आइए चलते हैं रश्मि के साथ उसको तैयार करते हैं। तो चलिए रश्मि, हम आपके बाल फर्स्ट कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेट करूंगी बाल और उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो रश्मि, आपके बाल हमेशा से इतने लंबे हैं? नहीं, आई डू हेयर कट एवरी 6 months. ओके, वैसे हेयर कट्स एवरी 4 months होने चाहिए, बिकॉज इफ़ यू कट योर हेयर एवरी 6 months आपके बाल गिरने के चांसेस हैं। सो एवरी टाइम आई टेल एवरीबडी कि आप 4 महीने के बाद एटलीस्ट यू शुड गो फॉर अ ट्रिम। सबसे पहले हम मिडिल पार्टिंग करके, बिकॉज वी ऑलवेज टेक मिडिल पार्टिंग फॉर हेयर कट्स, बिकॉज हमें दोनों तरफ एसिमेट्रिकल लाइक प्रॉपर होना चाहिए जो भी लेंस हो। सो मिडिल हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कट हेयर। तो हम आपको एक ऐसा हेयर कट देंगे जिससे आपके बालों में बहुत सारी वॉल्यूम आएगी एंड इट विल लुक, एंड इवन ऑन द फेस, यू नो, यू नीड सम हेयर ऑन द फेस, बिकॉज आपका जो चिन है वो काफ़ी ब्रॉड है, तो उसके लिए वी नीड सम हेयर ऑन द फेस विच आर शॉर्टर, सो दैट विल हेल्प योर फेस टू लुक स्लिमर। I hope it will suit to my hair. या डेफिनेटली विल सूट। जैसे कि रश्मि को लेंथ लंबी चाहिए, तो वी आर नॉट कटिंग टू मच ऑफ लेंथ, वी आर कीपिंग द लेंथ लॉन्ग। 2 to 3 inch आप बाल काटते हैं? या श्योर। जो क्लाइंट की डिज़ायर होती है हम वैसे ही बाल काटते हैं ताकि क्लाइंट को भी अच्छा लगे एंड वी ऑल्सो फील सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे। तो रश्मि, आप मास मीडिया कम्युनिकेशन में स्टूडेंट हैं, वहाँ के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके हेयर स्टाइल्स किस तरीके से होते हैं और क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है उनमें? ऐसे जनरली हम पार्टीज पे जाते हैं, शूट करने के लिए जाना पड़ता है। कोई बड़ा फंक्शन होता है जहाँ सेलिब्रिटी शोज होते हैं, तो वहाँ पे शूट करने जाना पड़ता है, तो वी हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड अ लिटिल बिट फैशनेबल टू, सो वी नीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल एंड दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने यू हैव टू बी गुड इनफ। एक्चुअली आपको पता है आप सब बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से भी बहुत सुंदर होते हो, बट हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, यू नो, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम भी अच्छे लगते हैं, दैट्स व्हाई यू फील इन्फीरियर। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो यू फील दैट यू नो यू ऑल्सो लुक गुड, एज इफ अभी हम आपको इतना अच्छा हेयर कट देंगे कि आप डेफिनेटली एकदम ही अलग लगोगे। पर आई टेल यू कि आपका जो एटीट्यूड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एटीट्यूड आपका लो है तो डेफिनेटली कोई भी हेयर स्टाइल आपको सूट नहीं करेगी। सो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट द वे यू लुक। तो इस तरीके से हमने लेयर्स काट दिए हैं। अब हम थर्ड सेक्शन में जाते हैं, उसमें भी थोड़े से लेयर्स डालेंगे। अब हम क्राउन एरिया के लेयर्स काटते हैं। सो यू हैव टू टेक अ हेयर लिटिल हायर एंड कट द लेयर्स। गाइडलाइन लेते हुए हम सब सेक्शन में ऐसे ही इसी तरीके से काटेंगे। I am giving you
layers at the back because that will give you volume. और front में मैं काफ़ी like I'll give you a little shorter so that you have a lot of hair falling on your face, जिससे आपका जो face है वो ढक जाएगा और आपके जो जॉ लाइन है, जो ब्रॉड है, वो सब छुप जाएंगे। इस तरीके से हमने काटा। अब इस तरफ सेम। ये हेयर स्टाइल का नाम क्या है? हेयर स्टाइल का कोई नाम नहीं होता है। बेसिकली इट्स कॉल्ड पर्सनलाइज्ड हेयर कट। इट डिपेंड्स लाइक जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, हम उनका फेस देखते हैं कि उनके फेस में किस तरीके का हेयर अच्छा लगेगा, उनके जॉ लाइन्स बड़े हैं तो किस तरीके से बाल काटे कि उनके जॉ लाइन ढके, फॉरहेड बड़ा है तो आगे से हम फॉरहेड में छोटे बाल रख सकते हैं। सो देयर इज़ नो नेम इज़ सिंपल लाइक दिस इज़ कॉल्ड एज लेयर्स, द फ्रंट विल बी लेज़र, so it has different names but it has nothing to do with a particular haircut. Yeah. अब हम टॉप के बाल काटेंगे। This is very important for you because you want body. Yeah. तो आपने कलर करवाए थे अपने बाल। Yeah. Actually color is quite in. अक्सर लोग जब चेंज करना होता है उनका जो फेस है, they go for color, they go for perm, different things they keep on doing it. बट कलर जो है एक ऐसी चीज़ है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। जैसे दिसंबर जैसे फंक्शंस आने लगते हैं या शादी है घर पे या न्यू ईयर्स आने लगते हैं, सो पीपल ऑलवेज गो फॉर कलरिंग सो इट लुक्स पार्टी काइंड्स। सो सेम वे वी आर टेकिंग ऑल द हेयर फ्रॉम द क्राउन एरिया। हमेशा बालों को ऊपर उठाते हुए ही काटना है सो दैट इट गिव्स यू बॉडी। तो हम आपको बहुत सारे लेयर्स ऑन द टॉप ऑफ योर हेड दे रहे हैं ताकि आपका जो फेस है लॉन्गर लगे। सो नाउ वी आर कटिंग द फ्रंट सेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेस। हम सबसे शॉर्ट जो फर्स्ट लेयर है वो आपके आई लेवल से लेंगे यहाँ से, सो दैट लॉट ऑफ हेयर फॉल्स ऑन योर फेस। सो इस तरीके से एंगल लेते हुए काटना है। तो आपने अपनी सारी फ्रेंड्स को बता दिया कि आप एक चेंज ऑफ हेयर कट एंड मेकअप के लिए जा रहे हैं। give them surprise. Okay, so you're going to give them surprise. नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। Definitely. आप मुझे अपना सरप्राइज बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आपके फ्रेंड्स ने क्या कहा। Wait. Now we'll take the front guideline of the right hand side and then just cut this way. This is our guideline ताकि हमें इसी एंगल से दूसरे बाल नीचे तक काटने हैं। दोनों साइड इक्वल काटेंगे ताकि हमारा जो दोनों एरिया है इट शुड नॉट लुक लॉन्गर और शॉर्टर। सो यू हैव बी वेरी केयरफुल व्हाइल कटिंग। ऐसा भी नहीं कि आपको जल्दी से काटना हो तो छोटा कट जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल द वे यू आर कटिंग। नाउ you have to take whatever is the front. This is very important. You have to take all these hair आगे। जब आप ये बालों को आगे लेते हो अपने कोम से तो आपको छोटे छोटे bits and pieces दिखते हैं जो which is longer. Just cut it like this. Now you're supposed to take one section of the hair above. This will give you body. ये जो बाल हम काटेंगे that will give you front body. Back body के लिए हमने पीछे बाल काट चुके हैं. So now we'll take this up like this. And now whatever is extra, we'll just cut it in this fashion. अब हम सेम उसी तरीके से जैसे पहले ऊपर के किए, जितने बाल साइड में हैं उसको इस तरीके से उठाएंगे। गाइडलाइन होती है जहाँ पर लास्ट छोटे बाल हैं वहाँ से लेते हुए हम इस तरीके से काटेंगे स्ट्रेट। That will give you body. सेम चीज़ मैं इस तरीके से इस साइड में बता रही हूँ। सेम इसी जगह पर करना है। इज टेक द हेयर लाइक दिस। जो भी एक्स्ट्रा है हम इस तरीके से काटेंगे स्ट्रेट। नाउ योर हेयर कट इज़ कंप्लीट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं आपके बालों को हल्का सा ड्राई करती हूँ, देती हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है सैटरडे को, सो आई वांट टू गिव हिम सरप्राइज। ओके, नाउ द फ्रंट हेयर इज कट शॉर्टर, यू कैन सी हाउ इट लुक्स। बट अब हम आपके बालों को बैंडल्स लगाते हैं जो है रोलर्स, बिकॉज आपने कहा कि आपको थोड़े से कर्ली हेयर पसंद है, राइट? तो उस कर्ली हेयर के लिए हमें थोड़ा सा कर्ल जैसे रोलर्स हुए या बैंडल्स हुए वो लगाना पड़ता है। तो जब तक हम आपका मेकअप करेंगे तब तक आपके जो कर्ल्स हैं वो ऑलरेडी सेट हो जाएंगे, सो दैट वी कैन यूज़ मोर टाइम।
तो मैं आपको बताती हूँ बैंडल्स कैसे लगाते हैं, ओके। इसी तरीके से हम पूरे बालों में बैंडल्स लगाएंगे। वेरी कैजुअली यू हैव टू पुट, ज़रा भी फिक्र नहीं करना कि यू नो यू हैव टू पुट इट इन अ सीक्वेंस और एनीथिंग। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि आपके बालों में हल्का सा वेव हमें चाहिए। बैंडल्स काफ़ी गर्म होते हैं बिकॉज इट्स अंडर द हीटर, सो दैट योर हेयर बिकम्स कर्ली जब हम उसे खोलें। लास्ट सेक्शन जो ये होता है, यू आर सपोज टू पुट अ बिग रोलर, नॉट अ स्मॉल, बिकॉज हमने जो फ्लिक हमने जो काटे हैं, तो इस तरीके से आप वेलक्रो रोलर्स लेंगे और ऐसे टर्न करेंगे एंड देन यू पुट अ क्लिप सो दैट इट डजंट फॉल। ओके, नाउ जो भी बाकी बाल बचे हैं उनमें भी हम बैंडल्स लगाएंगे। एक्चुअली दिस ऑल आई एम डूइंग सो दैट आई कैन मेक अ हेयर स्टाइल। जो आप कह रहे थे कि आपको एक न्यू हेयर जो भी आपके फेस पे सूट करता है उस तरीके का हेयर स्टाइल चाहिए, सो दिस इज़ वन वे वी कैन डू इट। Feeling too hot. Yeah, because it is hot, so definitely it will feel hot, and as we don't have AC out here, so it's going to be hot. Done. Now what we do is, now when your hair is like this hair we don't want to make it curly, so just keep it like that. जब तक आपके बाल इस पोजीशन में हैं तब तक हम आपका मेकअप कर देते हैं, उसके बाद हम बाल खोलेंगे, then you will see how's your haircut and then we'll style that hair. Okay? So let's do makeup. तो देखा दोस्तों आपने किस तरह रश्मि को एक नया लुक देने की शुरुआत एक नई हेयर कटिंग देकर कर दी गई है। उसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेकओवर और डिफरेंट हेयर स्टाइल देना बाकी है, जो देख पाएंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में। तो आपने देखा रश्मि की जो हेयर कट है हमने किस तरीके से की। रश्मि चाहती थी कि उसके जो बाल है वो शोल्डर लेंथ हो और उसमें हल्के से वेव आ जाए, इसलिए मैंने उसको थोड़े से लेयर्स दिए हैं और आगे के जो बाल है वो थोड़े से छोटे काटे हैं ताकि उसका जो फेस है वो कवर हो और उसके जो जॉ लाइन्स है वो कम दिखे एंड शी शुड लुक स्लिमर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने फर्स्ट सेक्शन लेते हुए स्ट्रेट काटा और उसके बाद में जो दूसरे सेक्शन है उसको उठाते एंगल में उठाते हुए वी हैड गिवन अ कट। फ्रंट सेक्शन आपने देखा कि किस तरीके से मैंने फेस पे बाल लाते हुए उसे इन कंटिन्यूस वे मैंने उसे काटे हैं और इट अप्लाइज इक्वल टू द बोथ साइड्स। एंड फिर आपने देखा कि टॉप बॉडी देने के लिए हमने किस तरीके से बाल को उठाते हुए इन अ 90 डिग्री एंगल हमने बाल काटे हैं। रश्मि का जो बाल का जो हेयर कट है वी कुड हैव ब्लो ड्राइड इट एंड मेड इट लुक गुड, बट हमें जो उसे हेयर स्टाइल देनी है जो सारे फंक्शंस में वो एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल से वो सुंदर लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें बैंडल्स लगा दूं ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से हम बैंडल्स ओनली एट द एजेस लगाते हैं एंड वी हैव टू लीव इट एंड डू द मेकअप। तो इसी के साथ मैं रचना शर्मा आप सबसे विदा लेती हूँ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। धन्यवाद।